स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम दूसरे सेशन में अपने एंड ऑफ कंफ्यूजन्स के साथ जुड़े हैं, जहां आपका आज कंफ्यूजन फिर दूर होगा एक नए टॉपिक का, एक नए डाउटफुल कंडीशन का, जिसको आप फेस करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। जी हाँ, आज जो हम टॉपिक, जिसके डाउट्स, जिसके कंफ्यूजन्स दूर करने वाले हैं, वो है आपका इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी कह लें, असमानता कह लें, भाग एक इसीलिए क्योंकि इसके अगले ही भाग में हम बाकी के कंफ्यूजन पॉइंट्स, डाउट्स क्लियर करेंगे। इनइक्वलिटी टॉपिक में आपके यही स्क्रीन पे दिखने वाले 5 साइंस का प्रयोग होता है। ग्रेटर या बड़ा कह लीजिए उसको, स्मॉलर या छोटा कह लीजिए, बड़ा बराबर, ग्रेटर इक्वल या लेसर इक्वल, छोटा बराबर, या तो फिर बराबर का साइन आपका इक्वल का साइन। इन्हीं 5 साइन से मिलकर प्रश्न बनता है, जिसके निष्कर्ष को हम सत्य और असत्य सिद्ध करते हैं। उस पे हम पहुंचे, लेकिन उससे पहले हमारा YouTube सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, YouTube सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उनको हम धन्यवाद कहेंगे, लेकिन जो आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब व्यूअर बन जाएं, ताकि आपको आगे के वीडियोस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आसानी से अवेल कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो कंफ्यूजन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या जो आपकी डाउटफुल कंडीशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है आइदर और, या तो फिर हम ये कह लें, जैसा कि हम प्रश्नों के विकल्पों में देखते हैं, या तो पहला या तो दूसरा विकल्प कब लगाएं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि या तो पहला या तो दूसरा विकल्प कब लगाएं, तो बस सीधी सी बात है कि कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आइदर का या वाला विकल्प लगाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम या मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी। कुछ तथ्यों पर नजर डालें इसके लिए, क्योंकि कुछ तथ्यों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो जी बिल्कुल विकल्प को मार्क करने में, विकल्प को चुनने में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होती है। सबसे पहला तथ्य अगर हम बात करें कि हमें आइदर और ऑप्शन अपना मार्क करना है, तो सबसे पहली बात हम क्या ध्यान रखें, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों विकल्प असत्य होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके दोनों के दोनों विकल्प असत्य नहीं होंगे तो ये जो या वाली कंडीशन है, आइदर और वाली कंडीशन है, इसका औचित्य, महत्व वहां पे नहीं होगा। उस विकल्प को लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला तथ्य आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि दोनों के दोनों विकल्प आपके असत्य होने चाहिए। दूसरी अगर हम बात की ध्यान रखें कि दूसरी क्या हमें यहाँ पे तथ्य ध्यान रखना है, तो वो ये है कि वर्ण हमारे एक समान होने चाहिए। वर्ण मतलब कैरेक्टर्स ABCD, जिसपे आपकी इक्वेशन बनाई जाती है, समीकरण बनाया जाता है, तो उसके जो वर्ण होते हैं वो एक समान होने चाहिए। मतलब अगर पहले विकल्प में वर्ण A और B है, तो दूसरे विकल्प में भी वर्ण हमारे A और B ही होना चाहिए। अब जगह बदलेगी उनकी तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, तो ये हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ तीसरा अगर हम देखें तो तीसरे में हमें बताया है चिन्हों को आपस में संयुक्त किया जा सके। देखिए, सुनने में थोड़ा सा ये एक गड़बड़ लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि चिन्हों को आपस में संयुक्त किया जा सके। अब संयुक्त करने का मतलब क्या हुआ, या हम ये कैसे कहें कि आपस में संयुक्त कर सके, मिला सके, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है मिलाना। तो जी अगर हम चिन्हों को आपस में संयुक्त कर सकते हैं तो ये जो या वाला ऑप्शन है, आइदर वाला ऑप्शन है, ये विकल्प हम मार्क कर पाएंगे। तो ये 3 तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोनों विकल्प असत्य होने चाहिए, दूसरा वर्ण एक समान होने चाहिए, तीसरा चिन्हों को आपस में संयुक्त किया जाना चाहिए। अब चिन्हों को संयुक्त करने की अगर हम बात करें कि कैसे और कहां से संयुक्त करें, क्योंकि दिमाग में प्रश्न अब यही आता है कि चिन्हों को संयुक्त करना बताया जा रहा है, चिन्हों को संयुक्त करने की बात की जा रही है, लेकिन चिन्हों को संयुक्त करें तो कैसे करें। तो देखिए, चिन्हों को संयुक्त करने का मतलब होता है कि जब हमें कुछ इस तरीके से कथन दिया जाता है, कथन में कैरेक्टर्स या वर्ण होते हैं, यहां पे भी हमें सामने दिख रहे हैं ABCD, A और B के बीच में बड़ा बराबर लगा है, B और C के बीच में बड़ा बराबर लगा है, C और D के बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। मतलब अगर हम कंक्लूजन या निष्कर्ष अपने देखें तो B से लेके D तक पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की, प्रश्नों को हल करने की बात करें, तो प्रश्नों को हल करना, सॉल्व करने का तो तरीका वही होता है कि आपने एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में साइन निकाल के रख लेना है। साइन और सिंबल के हिसाब से फिर कहां पे कौन सा कंक्लूजन में, निष्कर्ष में दिया जा रहा है, उसे मार्क करते चलना है।
तो यहां अगर हम बी और डी की बात करें तो बी और डी के बीच जब आप कंपेयर करेंगे तो बी और डी के बीच जो साइन निकल के आता है वो है बड़ा बराबर, ग्रेटर इक्वल। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो निष्कर्ष में हमें बी बड़ा डी दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा निष्कर्ष है ये सत्य नहीं है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में हमें बोल रहा है बी बराबर डी। अब बी बराबर डी भी सत्य नहीं है क्योंकि हमें बी और डी के बीच में चाहिए बड़ा या बराबर। और जब हम बड़ा या बराबर की बात करते हैं तो बस बड़ा बराबर का साइन या चिन्ह ही हमारे निष्कर्ष को सत्य स्थापित या सत्य सिद्ध कर पाएगा। तो जब यहां ये बड़ा या बराबर नहीं मिल रहा है मतलब हमारे ये दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं ये गलत हैं। अब हमने प्रीवियस या पहले जो कंडीशंस देखी उसमें यही देखा था कि सबसे पहली कंडीशन हमारे दोनों विकल्प सत्य होने चाहिए, दूसरा वर्ण एक समान होने चाहिए। तो बिल्कुल जरा यहां देखिए, आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं कथन के अनुसार। इसके अलावा वर्ण दोनों के एक समान ही है। और इसी के साथ जो तीसरी हमारी तथ्य थी या तीसरी बात थी जिसको हमें ध्यान रखना था वो ये था कि चिन्हों को आपस में संयुक्त किया जा सके। अब जब चिन्हों को आपस में संयुक्त करने की बात होगी तो ये संयुक्त हमें निष्कर्ष में करना है। बिल्कुल, क्योंकि कथन तो कथन है, कथन में आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जो भी करना है वो हमें निष्कर्ष में करना है। तो हम जो अपने चिन्हों को संयुक्त करेंगे वो करेंगे आपके निष्कर्ष में। और जब हम करेंगे उसको निष्कर्ष में तो बिल्कुल बी से लेके डी के बीच में दो चिन्ह मिल रहे हैं, एक बड़ा मिल रहा है, एक बराबर मिल रहा है। तो जब आप इस बड़े और बराबर को आपस में संयुक्त करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद क्या बन के आएगा? बड़ा या बराबर, जो कि हमारा कथन के अनुसार बी और डी का संबंध था। तो बस यहां पे चिन्हों को स्थापित या संयुक्त करने का मतलब यही है कि निष्कर्ष में अगर उन दोनों को मिला के जो हमारा कंपैरिजन साइन निकल के आया था कथन के अनुसार अगर वो बन पा रहा है तो बस हमारा निष्कर्ष सत्य तो नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों असत्य हैं। अब जब ये सत्य नहीं होगा तो इसी को तो यहाँ हमने या में डालना है कि दोनों ही सत्य नहीं है। बिल्कुल, दोनों सत्य नहीं है, दोनों के वर्ण समान है, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ तो कभी कहा ही जा सकता है, क्योंकि बी और डी के बीच में अगर बड़ा या बराबर का संबंध है तो बड़ा या बराबर का मतलब है या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा। तो बस जब या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा तो बस यहाँ पे ही हमारा या वाला विकल्प जो कि विकल्प नंबर तीसरा देखा जाता है उसको हम यहाँ स्थापित करके अपना विकल्प चुन लेंगे। वहीं अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इसी कथन पे एक निष्कर्ष का सेट और दिया हुआ है, पर इस सेट में यहाँ पे थोड़ा सा साइन को चिन्ह को बदल दिया गया है। अब जब इस साइन को चिन्ह को बदल दिया गया है तो यहाँ देखिए, जरा नजर डालिए, पहले निष्कर्ष में बी छोटा डी, दैट मीन्स छोटा वाला लेसर साइन लगाया हुआ है, और प्रीवियस कंडीशन में ग्रेटर वाला या बड़ा वाला लगाया गया था। अब जब हम इसमें छोटा या लेसर वाला अगर लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है कि ये दोनों निष्कर्ष गलत हो जाने हैं, असत्य हो जाने हैं, दोनों के वर्ण एक समान है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप चिन्हों को मिलाने की बात करेंगे, जब आप साइंस को कंबाइन करने की, एक दूसरे से संयुक्त करने की बात करेंगे, तो ये छोटा और बराबर जब आपस में मिलेगा तो ये छोटा बराबर, दैट मीन्स लेसर इक्वल, या छोटा या बराबर जिसको हम कह सकते हैं वो बन के आएगा। पर संबंध तो हमारा बड़ा या बराबर का था। तो बस इस स्थिति में, इस कंडीशन में आइदर और या की कंडीशन हमारी नहीं स्थापित होगी। चलिए अब एक उदाहरण देखें जरा। इस उदाहरण में कैसे, क्योंकि जरूरी है ये कि आपको वो तीन तथ्य ध्यान रखने हैं। पहला, दोनों असत्य, दूसरा वर्ण एक समान, और तीसरा उनका संयुक्त करना चिन्हों को जो भी निष्कर्ष में पाए जाए, बिल्कुल निष्कर्ष में पाए जाए। तो यहाँ एक उदाहरण पे अगर हम नजर डालें तो इस उदाहरण में आपको एक समीकरण दिया है, P बराबर Q, बड़ा बराबर R बराबर T, बड़ा बराबर S, बड़ा बराबर U। अब जब इनके निष्कर्ष पे नजर डालें तो निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष में दिया हुआ है Q बड़ा U। अब जब हम बात करें Q बड़ा U की, तो Q और U के बीच में जो संबंध समीकरण के हिसाब से निकल के आ रहा है वो है बड़ा बराबर, बड़ा या बराबर, सिर्फ बड़ा नहीं है। तो हमारा पहला निष्कर्ष जो है वो सत्य नहीं सिद्ध हो रहा। दूसरे की अगर हम बात करें तो P बड़ा बराबर Q, तो बिल्कुल P बड़ा बराबर Q, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये असत्य है। P से लेके Q तक जरा आप अगर यहाँ देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ P बराबर Q दिया है, और जब हमें यहाँ सिर्फ P बराबर Q दिया है तो ये P बड़ा बराबर Q क्यों सत्य होगा? तो ये भी असत्य है हमारा।
तीसरे की अगर हम बात करें तो Q बराबर U। अब Q और U के बीच में ये तीसरा कंक्लूजन निष्कर्ष जो निकल के आया है वो पहले और तीसरे में वर्ण एक समान है। तो देखिए यहां आपको एक चीज ये भी अब समझने की जरूरत है कि वर्ण एक समान होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के दोनों निष्कर्ष में वर्ण को एक रेखा में या एक ही लाइन में पाएं या एक ही जैसा पाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण उनके एक समान होने चाहिए, और जब वर्ण उनके एक समान होने चाहिए तो बस फिर पहले और तीसरे में आपके वर्ण एक समान है। और जब इसमें वर्ण एक समान है तो पहले और तीसरे में क्या आइदर और या वाला कंक्लूजन या निष्कर्ष मार्क नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। और जब किया जा सकता है तो यहां पे दूसरा अनुसरण नहीं करेगा, दूसरा सत्य नहीं होगा, दूसरा असत्य होगा, और पहले और तीसरे को भी असत्य मान के हम इसको या वाली कंडीशन की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पे या तो पहला या तो तीसरा स्थापित कंक्लूजन निष्कर्ष मार्क किया जा सकता है। आज हमने यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर किया है कि आइदर और लगाएं या का कंक्लूजन लगाएं तो कैसे लगाएं, कब लगाएं, कहां से लगाएं। तो बस या का कंक्लूजन हमें लगाना है। एक तथ्य आज हमने आपको बताया है चिन्हों के संयुक्त करने का। अगले ही सेशन में हम आगे का डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके कई सारे तथ्य, कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा जो अगला सेशन है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि दूसरा तथ्य कौन सा है जिससे हम या की स्थिति को संबंध स्थापित या सत्य असत्य बता सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को शेयर करते ही आपके जितने भी सहपाठी दोस्त हैं, जितने आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो फायदा आप उठा रहे हैं वो उन्हें भी हो सके, एग्जाम्स की तैयारी में उनकी भी कुछ मदद हो सके। तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।